सरकार आज तक हर मुद्दे पर जवाबदेही से भागती रही है और भारतीय जनता पार्टी कभी महिला सुरक्षा की बात करते ही नहीं। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, अभी इस वक्त देख सकते हैं कचहरी परिसर में काफी गहमा गहमी बनी हुई है। मुद्दा वही है, दिल्ली का जंतर मंतर, जो कुछ भी वहाँ छात्रों के साथ में हुआ है उसको लेकर के काफी आक्रोशित है यहाँ के अधिवक्तागण है। शाम के वक्त में आपने देखा है कि सपा के और कांग्रेस के प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया, घसीट के ले जाया गया। वाराणसी में भी वही माहौल देखने को मिला है। और वाराणसी में क्या है, ये मुद्दा पूरा गर्मा गया है। जरूर इसमें कुछ न कुछ आगे होना तय है। खैर, कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं का क्या कहना, क्या मांग रखेंगे, आज उन्हीं से ही हम बात करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे, आप बताएं। हम लोग जो लाठीचार्ज हुआ है हमारे छात्रों और शांतिपूर्वक कर रहे प्रदर्शनकारियों के ऊपर 20 तारीख को जंतर मंतर पर, उससे हम लोग बहुत ही व्यथित और आहत हैं। और कल जब हमारा एलओपी इस बात की जवाबदेही लेने के लिए सड़क पर उतरा तो दिल्ली पुलिस एलओपी को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घसीट करके जिस प्रकार से ले गई, ये इस सरकार की तानाशाही रवैये को दिखाता है, जिससे हम लोग बहुत ही विक्षुब्ध हैं। और आज इस कलेक्ट्रेट परिसर में हम लोग अपनी इस मांग को लेकर के बैठे हैं। हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं और उस ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि जो लगातार करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे श्री सोनम वांगचुक जी, उनको किस अधिकार और किस आदेश से पुलिस के द्वारा सफ़ेद चादर में लपेट कर घसीट कर लेकर के जाया गया, वो किसके आदेश से ले जाया गया, उसकी जांच कोर्ट के द्वारा ही कहा गया था। उनका स्वास्थ्य जरूरी है, ना कि वहाँ पे धरना या प्रदर्शन। माननीय न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की थी। न्यायालय ने ये नहीं कहा था कि उनको सफ़ेद कपड़े में घसीट करके लेकर जाया जाए। डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ करते, उनके मेडिकल बुलेटिन की जांच कराई जाती। छात्रों के साथ जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में ये काला धब्बा लगाया है मोदी ने। नरेंद्र मोदी और उसका नुमाइंदा अमित शाह दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को आगे करके शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हमारे छात्रों भाइयों और हमारी बहनों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कराई गई, वो घोर निंदनीय है। और हम बनारस के अधिवक्तागण उस घटना की और दिल्ली पुलिस की उक्त कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। तो क्या लगता है कि अगर हम इस्तीफे की सभी लोग मांग कर रहे, इस्तीफा दे देने से सिर्फ शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं सुधरेगी, लेकिन इस सरकार की अकाउंटेबिलिटी लेने की शुरुआत होगी वहीं से। सरकार आज तक हर मुद्दे पर जवाबदेही से भागती रही है, चाहे वो कृषि कानून रहा हो। हम लोगों के पूरे देश में इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए मेजर क्रिमिनल लॉज को बदल दिया। अधिवक्ताओं ने विरोध नहीं किया, इसका मन बढ़ गया। ये कभी भी जवाबदेही नहीं तय कर रही है। तो क्या लगता है कि आप सभी लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हर जगह मांग की जा रही इस्तीफे की, इस्तीफा दे दिया जाएगा? इस बार इस्तीफा लेकर के ही हम लोग मानेंगे। इस बार जनता 12 सालों में सोई हुई जनता पहली बार जागी है और अपनी मांग को पूरा कराए बिना वापस नहीं होने वाले हैं हम लोग। ये क्रमिक प्रदर्शन अब रोज चलेगा। तो क्या लगता है ये जो प्रदर्शन है किस रुख की ओर जा रहा है, आगे किधर जा रहा है इसका जो रुख है? ये प्रदर्शन जा रहा है जब तक प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का, प्रधान जी का नहीं, प्रधान जी का नहीं, घुमाइए मत। नहीं, हम घुमाने ना, बताइए, क्लियर तो बताइए। धर्मेंद्र प्रधान की बात मैं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की बात मत करिए। वो भी देंगे, समय आएगा तो वो भी इस्तीफा देंगे। और शुरुआत हो गया है, आप इसका टेंशन मत लीजिए। आप बस सही जो समाज में, देश में, जो प्रदेश में घटित हो रहा है उस मामले को उठाइए। बिल्कुल, हम उठा रहे मामला। तो अब बताइए कि क्या जिस तरह से बच्चों के साथ जो भी हुआ है, जो कि हमने पहले इनसे सवाल किया है, अब क्या होना चाहिए उनके साथ जिन्होंने ऐसा किया है? उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे इनको माफी मांगना पड़ेगा। और अब यह शुरुआत हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीडी अग्रवाल के जैसे सोनम वांगचुक का अंजाम ना हो जो मेदांता में भर्ती है। जीडी अग्रवाल गंगा आंदोलन में आंदोलन करते करते, अनशन करते करते मर गए और बाद में यही नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे अगले को। अरे मारा तो तुम नहीं है अग्रवाल को, कितना बड़ा नाम है। तो आपको लगता है कि सोनम वांगचुक अब साजिश के शिकार भी हो जाएंगे? क्यों नहीं शिकार हो जाएंगे?
अस्पताल में भर्ती है इनके वहाँ पे, आखिर इसको अस्पताल में भर्ती कराया क्यों गया? इनको मेडिकल सुविधा इनके अनशन वाली जगह पे नहीं दी जा सकती? मेरा नाम मनमोहन गुप्ता है। धरना का कारण ये है कि जिस तरीके से भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर को छात्र और छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों की, बच्चियों की कपड़े तक फाड़े गए, उनकी बातों को न सुना गया अलोकतांत्रिक तरीके से, जबकि वो लोकतंत्र का पालन करते हुए हर व्यक्ति का एक राइट है कि वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर सकता है, धरना दे सकता है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांगे ये है कि नरेंद्र मोदी देश से माफ़ी मांगे, इसलिए कि नरेंद्र मोदी एक मगरूर किस्म का अहंकारी आदमी है। उसके अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो समझ लिया है कि ये पूरा देश मेरा गुलाम है। तो ये भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, उस कायर की तानाशाही नहीं चलने वाली। वो समझ ले, भारत के युवा जग चुके हैं, क्रांति की आगाज हो चुकी है। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं लेगा, अमित शाह की माफी नहीं मांगेगा, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। और तो देखिए अभी वाराणसी से अधिवक्तागण अभी मौजूद हैं, आप अपना नाम बता दें। मैं एडवोकेट नीरज यादव हूँ। हाँ बताएं। मैं बनारस सुप्रीम कोर्ट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो आपने बार बार कहा कि नहीं सुनेगी सरकार, सरकार नौजवानों की देखिए सुनेगी। बार बार कहने की बात नहीं है, बात यह है कि लगातार 22-23 दिन हो गया है। अगर ये माहौल ही ना बना होता, अगर सरकार ने सुन ली होती। नहीं, इसने किसने कहा 22 दिन क्यों नहीं सुना? 22 दिन क्यों नहीं सुना? जब उनको ये लगा ये नौजवानों का जो पीसफुल चल रहा है आपका धरना, उस धरने को अब जो है और बाकी जो संगठन है उनका भी धीरे धीरे समर्थन इनको मिलने लगा। अगर इनका समर्थन को अगर इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा तो पूरा विपक्षी दल जितने भी पूरे देश में है, अगर इनका समर्थन इनके साथ होगा तो बहुत बड़ा ये आंदोलन होगा। और उस आंदोलन को क्षतिग्रस्त करने के लिए महिलाओं को मारे, और सुनिए मेरी बात, पुलिस वालों ने नहीं मारा, आरएसएस के गुंडों ने मारा है, बिना वर्दी के लोगों ने मारा है, लड़कियों को मारा है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, उनको जो है। और भारतीय जनता पार्टी कभी महिला सुरक्षा की बात करती ही नहीं। ये खुद बलात्कारियों की पार्टी है, ये सिर्फ दावा करती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करती है। इसके बड़े बड़े नेता महिलाओं का शोषण करते हुए पाए जाते हैं। और ये सब एपस्टीन फाइल का नाम जैसे ही आया है, एपस्टीन फाइल गायब करने के चक्कर में युद्ध का मामला, ये मामला, चंदा चोरों का मामला, क्या इन लोगों के खिलाफ नहीं है। लेकिन जनता अभी तक सिर्फ बोल नहीं रही थी, जनता डर रही थी, लेकिन अब आंदोलन की शुरुआत हुई है और नौजवान जब सड़कों पे आना शुरू करता है सबको मजबूरी में खड़ा होना पड़ता है। यह जो सरकार है जिसके नाम पर आई थी, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर आई थी। जिस भगवान राम का इन्होंने शोषण किया उनको भी नहीं छोड़े तो ये बचने वाले अब नहीं। तो देखिए अभी क्या है, कचहरी परिसर में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता यहाँ अपनी बात रख रहे हैं कि जंतर मंतर में छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये आंदोलन है बहुत बड़ा रूप ले लिया है, तमाम शहरों में ये आंदोलन पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा इस आंदोलन का आगे का रुख क्या होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।